दोस्तों, आज की कहानी की शीर्षक है एक राजा और एक भिखारी। एक समय की बात है। एक देश में एक महान राजा हुआ करते थे जिनका कोई भी संतान नहीं था जो उनके बाद उनका राजगद्दी संभाल सके। क्योंकि राजा दिन ब दिन बूढ़े हो रहे थे, इसलिए वो अपने राज्य के लिए एक अच्छे इंसान को चुनना चाहते थे जो उनके गुजरने के बाद उनकी राजगद्दी संभाल सके, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करे, जो उनके भलाई के बारे में सोचे। इसलिए राजा ने राज्य भर में एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने सारे नौजवानों को आमंत्रित करना चाहते थे राजा बनने के लिए इंटरव्यू देने के लिए। उस इंटरव्यू में जो भी सफल होगा वह आगे जाके उस राज्य का नया राजा बनेगा, उस राज्य को शासन करेगा। इस इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक ही योग्यता चाहिए थी कि जो भी उस राज्य का राजा बनेगा उसके मन में उस राज्य के लोगों के लिए अपार श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, जो प्रजा की विपत्ति में उसका साथ दे सके। वही आदमी इस राज्य का राजा बनेगा। राज्य भर के सारे नौजवान उस राज्य की राजा बनने की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गए। एक दूर दराज के गांव में रहने वाला एक बहुत ही गरीब नौजवान इस नोटिस को पढ़ा और वो भी इस इंटरव्यू देने के लिए तैयार होने लगा। वो नौजवान बहुत ही परिश्रमी होने के साथ साथ दयालु भी था। वो आदमी अपनी परिस्थितियों के वजह से बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे जो वो पहन के राजा के सामने इंटरव्यू देने के लिए जा सके। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगा और उस मेहनत से रोज़ कुछ पैसे बचाकर अपने पहनने के लिए ढंग के कपड़े खरीदे और राजमहल जाने की सफ़र के लिए बाकी ज़रूरी सामान भी लिए। वो अपने लिए अच्छे कपड़े और सफ़र में जाने के लिए बाकी सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा करने के बाद अपने सफ़र में निकल पड़ा। वो बहुत दिनों के लिए अपने सफ़र में चलता रहा और सफ़र के आखिरी कुछ दिन बचे थे तभी वो एक भिखारी से मिला जो रास्ते के किनारे में बैठा था। वो भिखारी बहुत ही ज़्यादा ठंड में अपने फटे हुए कपड़े में बैठा था। वो अपनी बाहें फैलाकर इस नौजवान से मदद मांगने लगा। वो अपनी थरथराती आवाज़ में बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। अगर आप मेरी मदद कर दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। इस नौजवान को भिखारी की इस अवस्था देखकर बहुत ही ज़्यादा दया आने लगी और वो बिना कुछ सोचे अपना नया कुर्ता और कपड़े उस भिखारी को दे दिया। उसके बाद उस भिखारी ने इस नौजवान का 1000 बार शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस नौजवान ने अपनी नया कुर्ता उस भिखारी को दे दिया था। इस वजह से उसे अपनी पुराने कपड़ों में राजमहल जाने के लिए झिझक हो रही थी। उसके बाद वो साहस करके राजमहल के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया। जब वो राजमहल में जा पहुंचा तो उसे राजा के दरबारियों ने राजमहल के अंदर आमंत्रित किए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया। सब इंटरव्यू होने वाले कमरे में राजा जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही राजा अंदर आए, उस नौजवान ने राजा के सामने अपना सिर झुकाया। जैसे ही वो अपने चेहरा ऊपर उठाकर राजा जी को देखा तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसे राजा जी का चेहरा रास्ते में मिले उस भिखारी के चेहरे जैसा दिखाई देने लगा। राजा ने उस नौजवान के चेहरे का भाव को समझ लिया और बोले, हाँ, वही भिखारी जिसे तुम अपने सफ़र के अंतिम चरण में मिले थे, वो मैं ही था। फिर उस नौजवान ने राजा से पूछा कि आप भिखारी के वेश में क्यों थे, जबकि आप तो इस राज्य के
राजा हैं। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? हकलाते हुए उस नौजवान ने राजा से पूछा। राजा ने बोला कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे सही में सुनिश्चित करना था कि तुम्हारे अंदर एक अच्छे आदमी का दिल है और तुम सच में अपनी प्रजा की प्यार और श्रद्धा से ख्याल रखोगे। ये मुझे पता था कि अगर मैं राजा की हैसियत से तुम्हारे पास आता तो तुम कुछ भी करते मुझे प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उस तरह से मैं ये नहीं जान सकता था कि तुम एक अच्छे आदमी हो या नहीं, तुम्हारे अंदर एक अच्छे आदमी का दिल है या नहीं। बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखे बिना दूसरों की मदद करना एक महान आदमी की निशानी है। तुम्हारा प्रेम और उदारता उस भिखारी के प्रति ये दर्शाती है कि तुम अपने लोगों का दिल से ख्याल रखोगे। इस राज्य को एक ऐसा राजा चाहिए जो अपने राज्य का तथा अपनी प्रजाओं की भलाई के लिए काम करे। तुमने ये साबित किया है कि मेरे बाद इस राज्य का राजभार संभालने के लिए तुम लायक हो। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो दया ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है और इसे पहचानना ही ज्ञान का शुरुआत है। हमारे साथी मनुष्यों के प्रति दया और प्यार से भरा एक दिल दुनिया के लिए सबसे बड़ा उपहार है। एक राजा जिसके पास बड़ा राज्य हो और वो जितना भी धनवान हो और जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका एक भिखारी के पास कोई भी मोल नहीं जिसके दिल में दूसरों के लिए प्यार और उदारता है।